झाबुआ जिले के थानला, जो कि तपोभूमि कहा जाता है, उससे महज 5 किलोमीटर दूर शिवगढ़ का यह शिव मंदिर है। अति पौराणिक और प्राचीन काल का जो यह बताते हैं यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जो यहाँ पर रहने वाले आसपास के रहवासी हैं, और थानला के जो नारायण भट्ट पंडित जी हैं, उन्होंने भी हमको इस शिव मंदिर के बारे में बताया। इस शिव की महिमा और देवों के देव महादेव, जी हाँ, महादेव की महिमा निराली है। और इस निराली महिमा को समझने के लिए हम इस अतुल्य शिव मंदिर के अंदर जो गढ़ी है वहाँ से प्रवेश करेंगे और इस शिव मंदिर के बारे में आपको बताएंगे। श्रावण सोमवार का यह दूसरा सोमवार है, इसी के चलते हमने स्पेशल रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के लिए बनाई है। तो आइए जानते हैं झाबुआ जिले के थानला के पास जो शिव मंदिर है। आइए मेरे साथ। शिवगढ़ एक बहुत ही धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की जगह है। बड़े बड़े संत लोग वहाँ हुए हैं और मेरा स्वयं का जन्म स्थान होने से मुझे वहाँ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है और बहुत अनुभूतियाँ वहाँ की है मेरे पास। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर एक संत हुए हैं मकरनाथ स्वामी करके, उनके टाइम से वहाँ का इतिहास है, उसके पहले कोई इतिहास है नहीं वहाँ। ये संत मकरनाथ स्वामी के टाइम की गढ़ी बनी हुई है वहाँ पर, जो जैसे राजा महाराजा जो गढ़ी होती थी ऐसी गढ़ी है वो, जबकि वो एक साधु थे, संत थे, और वहाँ पर उनकी बुद्ध के महत्व की गढ़ी बनना एक आश्चर्य का विषय है। किंतु आज तक किसी ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि उसकी खोजबीन करे, पुरातत्व विभाग के लोग करें, किसी ने भी अभी तक उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने कई बार कोशिश की, अधिकारियों से संपर्क किए, मंत्रियों से संपर्क किए, मैं खुद पॉलिटिक्स में रहा, पत्रकार रहा, मैंने हर तरह से कोशिश की, बाकी फैल रही सारी चीज़ें और कोई विशेष ध्यान किसी का उसकी तरफ गया नहीं। जबकि वो ध्यान देने जैसी जगह बहुत महत्वपूर्ण जगह है और वहाँ का बड़ा लंबा इतिहास है, धार्मिक और ऐतिहासिक और चमत्कारिक जगह। सबसे बड़ी चीज़ ये है चमत्कारिक जगह, और वहाँ के चमत्कार से जुड़े हुए कई किस्से हैं, जिनमें एक तो झाबुआ स्टेट से जुड़ा हुआ है कि झाबुआ स्टेट और सेलाना स्टेट में दुश्मनी थी। सेलाना स्टेट के राजा ने जब झाबुआ स्टेट पर चढ़ाई करी तो धोखे से पहले तो वहाँ के राजा को मरवाया, ऐसा किंवदंतियाँ है और एक कहीं पे पढ़ा भी है। तो वहाँ के राजा के ऊपर हमला करके उसको मरवाया, धोखे से मरवा के उसके बाद हमला किया झाबुआ स्टेट पे, सेलाना स्टेट में, ऐसी किंवदंती है। तो झाबुआ में उस समय जो रानी थी, उसकी विधवा, राजा जो मर गया था उसकी विधवा रानी थी, वो प्रेग्नेंट थी, मतलब गर्भवती थी। उस गर्भवती रानी ने आकर के शिवगढ़ में उस महंत के पास शरण ली। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस रानी का ननिहाल भी रहा होगा, पीहर भी रहा होगा, बाप पिता का घर भी किसी राजा की ही बेटी होगी वो, तो वो वहाँ नहीं जाते हुए यहाँ क्यों आई? ये उनके महत्व को सिद्ध करता है, उस स्थान के और उस संत के महत्व को सिद्ध करता है कि कितना पहुँचा हुआ संत वो रहा होगा कि वहाँ पर एक रानी जाकर शरण ली। उसके बाद उसकी रक्षा करी उस संत ने, और रक्षा करके और फिर उनको वापस अपने उस पर स्थापित किया। और झाबुआ गजेटियर में मैंने पढ़ा है कि उसके बाद उस रानी को जो लड़का हुआ उसका नाम उसने शिव रखा, और इस संत को जागीर दी, 12 गांव की जागीर दी, वो गांव के जागीरदार बने, बाद में जागीरदार बने। ये गढ़ी तो पहले से बनी हुई थी, वो गढ़ी धार्मिक महत्व की गढ़ी थी। वो हो सकता है कि इसलिए कही हो कि उस समय में कोई विधर्मी लोग आक्रमण करते रहे हिंदुस्तान पे और हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं को नुकसान पहुँचाते, मंदिरों को नुकसान पहुँचाते रहे, तो उसकी सुरक्षा के लिए ये ऐसी जगह बसा हुआ स्थान था कि जहाँ से थानला की तरफ या इस तरफ मालवा तरफ गुजरात तरफ बढ़ने से रोका जा सकता था। तो
उस हिसाब से बनी हो सकती है वो घड़ी। वो तो एक खोज का और शोध का विषय है कि आखिर इतनी बड़ी घड़ी एक संत को बनाने की क्यों कर आवश्यकता हुआ। जैसे किसी राजा महाराजा का किला हो, ऐसा किला बना हो, और ऐसा किला एक साधु को बनाने की क्या जरूरत पड़ी, ये एक शोध का विषय। उसके ऊपर जो है दीवारें ऊपर की 6-6 फीट चौड़ी बनी हुई है जिस पर घोड़े दौड़ सकते हैं ऐसी, ताकि और दीवारों में वो सारी व्यवस्थाएं बंदूक चलाने की, तोपें चलाने की। आखिर एक संत को इन सारी चीज़ों की जरूरत क्यों पड़ी? वो जागीरदार तो नहीं थे, नहीं उसने कोई रूलर था कहीं के कि इतना बड़ा किला बनाना, और उसको भी किसी राजा का ऐसा किला नहीं था जैसा किला वो बना हुआ था। मेरा कयास है कि उस समय पे मुगल लोग यहाँ पर आक्रमण करते थे और हिंदू देवी देवताओं को, सनातन धर्म के देवी देवताओं को, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ फोड़ की थी इस ढंग की। ऐसे किस्से ये सारे उसी जमाने की, उसके आसपास से संदर्भित बातें हैं ये। तो हो सकता है कि उस जमाने में राजा महाराजा अपने कर्तव्य से विमुख थे, प्रजा का ध्यान रखते नहीं थे, धर्म के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं था। तो ऐसे धर्म के लोग नागा साधु थे ही, और धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने ऐसी घड़ी बनाई होगी, इधर से कोई आए तो उससे लड़के उसको रोका जाए। मंदिर के जो इतिहास के बारे में जो स्थिति है वो परत दर परत हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर का जो कुंड है, ऐसा मान्यता है, ये ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, तो वो तस्वीरें दिखाने की बात कहूँ कैमरामैन से, यहाँ पर 2 कुंड दिखाई दे रहे हैं। 2 मन 2 कुंटल, मतलब 900 से भी अधिक साधुओं की जो फौज है यहाँ पर इस मंदिर में रहती थी। और साथ ही साथ में एक बहुत ही गहरी बावड़ी यहाँ पर दिख रही है। हालांकि यहाँ पर अंदर से जो पेड़ और ये सारी चीज़ें उगाई है, नीम का पेड़ देख सकते हैं, बरगद का पेड़ देख सकते हैं, अंदर से विशाल का पेड़ भी इतनी पुरानी है, जो 200 से 300 साल पुरानी ये बावड़ी यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस मंदिर की और भी रोचक तथ्य हैं। हालांकि यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि इस जो बावड़ी है, तस्वीरें जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, जो ये जो बड़ा कुंड है इसके अंदर जो आटा डालकर गूथा जाता था, मतलब एक सेना जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु यहाँ पर रहते थे, वो यहाँ पर आटा पैरों से गूंथ के और भोजन बनाया जाता था। विशालकाय भंडारा रोज चलता था। मतलब आप तुलना कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा साधु यहाँ पर रहते थे। और इस मंदिर के इतिहास के बारे में और भी रोचक तथ्य हैं, आइए ले चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। मंदिर के हिस्से का एक और रोचक तथ्य है यहाँ की गुफा भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर महारानी थी, वो जो महल था उसका एक गुप्त रास्ता भी कहते हैं। बहुत से किंवदंतियाँ है कि ये रास्ता उज्जैन तक जाता है। बहुत सा कुछ लोग बताते हैं जो किंवदंती के हिसाब से कि रास्ता थानला की ओर भी जाता है। और बहुत से यहाँ के लोग बोलते हैं कि गुप्त राजा महाराजा अपना बचाव करने के लिए एक रास्ता गुप्त रखते थे, वो रास्ता भी है। तो इसके अंदर जाके हम देखेंगे महाराज के साथ में कि किस तरह का रास्ता है। बड़ा ही रोचक तथ्य है। उन्होंने समाधि ली, जीवित समाधि है वो जो मंदिर वहाँ पर बना हुआ, आज भी लाखों लोगों की आस्था केंद्र है। वहाँ पर जो जीवित समाधि, उनकी जीवित समाधि है। उन्होंने समाधि लेकर के मंदिर बनवा के मंदिर के नीचे जा कर के समाधि ली थी, और वो उसी समाधि अवस्था में उन्होंने देह त्याग दी अंदर ही अंदर। आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है, अंदर उनके नरकंकाल मिल सकते हैं। दूध का तो ये था कि उन्होंने जब समाधि ली थी तो उन्होंने ये बताया था कि अपने अनुयायियों को कि मेरे को रोज़ आहार के लिए इस नली में दूध डाल देना, इस नली से जो दूध आएगा उसको मैं ग्रहण कर लूँगा, और जब तक मैं दूध ग्रहण करता रहूँ तब तक समझना मैं जीवित हूँ, मेरे दूध देते रहना। और जिस दिन इस नली में उफान आ जाए समझ लेना कि मेरे देह त्याग दी, उस दिन से फिर दूध मत डालना उसमें। शिवलिंग का बात यही है कि वो गुसाई साधु की समाधि है। गुसाई लोगों में जब भी कोई मृत्यु होती है तो चाहे साधु संत हो या कोई गृहस्थी भी हो गुसाई, तो उसकी समाधि दी जाती है। उसका दाह संस्कार नहीं होता, ना उसको दफनाया जाता है, उसको समाधि बनाया जाता है, उसको समाधि अवस्था में बैठाया जाता है अंदर। शिवलिंग का चमत्कार ये शिवलिंग के वहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है, हमारी तो हुई है, और लोग आते हैं दूर दूर से, श्रद्धा का केंद्र है। और इस स्थिति में पहुंचने के बाद भी आज भी उसका महत्व कम नहीं हुआ है। हजारों लाखों लोगों की वहाँ से आस्था जुड़ी हुई है। यह इसी बात का प्रमाण है कि प्रमाण है
कि वो शिवलिंग अपने आप में तो उसमें क्या है, वहाँ की एक ईंट भी अगर किसी ने उठाई तो वो जो है उसके घर पे सीधी जनहानि ही हुई है। एक अनुभव मेरा खुद का है कि एक बार वो नंदी की मूर्ति कोई चुरा ले गया था, वो नहीं मिली और 4 महीने बाद वापस मूर्ति ऐसी कैसी साबुत अवस्था में आई और जो ले गया था वही शायद ला के वापस रख गया, अगरबत्ती लगा के रख गया। तो ये बताता है वहाँ का महत्व कि वहाँ कितनी शक्ति है कि वो उन्होंने उससे अपनी हम लोग सारे प्रयास के बावजूद उस मूर्ति को नहीं ढूंढ सके नंदी की, किंतु ये अपने आप वहाँ के चमत्कार ने और वहाँ की शक्ति ने उसको ढूंढ के निकाला वापस। जो यहाँ दर्शन करने आते हैं तो दर्शन करने आते हैं तो इनकी इच्छा पूरी होती है। यहाँ पर जो मन में धारते हैं वो दर्शन वाले तो उनकी काम पूरा होता है। देवों के देव महादेव शिव अजर है, अमर है, शिव भोला है, शिव विषधारी भी है। तो यह शिव भक्ति के साथ साथ श्रावण के दूसरे सोमवार पर हमने आपको शिव भक्ति की जो गाथाएं हैं, शिव भक्ति की जो आराधनाएं हैं और शिव भक्ति का जो प्रसाद है, शिव भक्ति का जो आराध्य है, शिव भक्ति की जो शक्ति है, उसके दर्शन के साथ साथ श्रावण के दूसरे सोमवार को हमने आपको शिवगढ़ के इस महत्वपूर्ण शिवलिंग के वर्षों पुराने शिवलिंग के दर्शन कराए। फिलहाल कैमरा पर्सन भूपेन के साथ फैक्ट हिंदी भारत के लिए नीलेश भानपुरिया, झाबुआ।